वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 12 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो बेसिकली जो डेफिनेशन साउंड माइंड की दी हुई है लॉ में, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ साउंड माइंड देखते हैं। तो लॉ में जो वर्डिंग है एग्जैक्ट वो है, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो डेफिनेशन है ये जनरल डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए डेफिनेशन है। इफ़ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, यानी जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस टाइम को एग्जैक्ट देखा जाएगा, उसकी लाइफ में पास्ट या फ्यूचर को नहीं देखा जाएगा। ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो बेसिकली जो लेवल है वो ये होना चाहिए कि वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता हो, और उसकी बेस पर एक रैशनल जजमेंट, यानी कोई भी पर्सन जो एक आप कहते हैं कि रीज़नेबल मेंटल हेल्थ के साथ पर्सन होता है, वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं उसको कंसिडर कर सकता है। जैसे अगर आप कोई राइस परचेज कर रहे होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आप ये इम्पैक्ट देख सकें कि आपके पास से कितने पैसे चले जाएंगे और आपको जो चीज़ मिलेगी वो चीज़ क्या होगी। तो इस लेवल तक आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। इस बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कि वो लोग जो फिर साउंड माइंड के पर्सन नहीं कंसीडर किए जाते। तो एग्जांपल्स ऑफ पर्सन हैविंग एन अनसाउंड माइंड, उसमें स्पेसिफिक पर्सन या जिन्हें बेसिकली इडियट्स कहा जाता है, ये मेडिकल टर्म है, जिसका मतलब होता है कि परमानेंट इंसैनिटी होती है और उसमें कोई इंटरवल नहीं होता सेननेस का, यानी ये मुकम्मल तौर पर 24 आवर्स जो है इनकी इंसैनिटी की कंडीशन कंटिन्यू करती है इन स्पेसिफिक पर्सनस की। फिर टर्म एक यूज़ होती है, ये भी मेडिकल टर्म है, जिसे हम कहते हैं लुनेटिक्स। इसमें मेंटल स्ट्रेन होता है या डिजीज़ होती है इसमें, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि दरमियान दरमियान में जो एक पेशेंट होता है वो सेनिटी के इंटरवल्स भी होते हैं जिस टाइम पर वो प्रॉपरली तमाम बातों को सही समझ सकता है और सही फैसले कर सकता है। फिर ड्रंकन पर्सन, बाज़ कुछ सब्सटेंसेस का जो एक्सेसिव यूज़ होता है, जो खासतौर पे जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो वो टेम्परेरी इंपोर्टेंस ऑफ माइंड जो है क्रिएट कर देता है कि एक पर्सन उस हालत में इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके और जो वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहा है उनको अंडरस्टैंड कर सके और उनका इफेक्ट अपनी चीज़ों पे कंसीडर कर सके। अब कुछ बेसिक रूल्स की बात करते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो परमानेंट अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इस पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सलीम एग्री टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 million फॉर ₹12 million। हिज मदर प्रूव दैट ही वॉज एन ईडियट बाय बर्थ। द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वाइड, क्योंकि जब ईडियट प्रूव हो गया तो उस पर तो सेनिटी का कोई इंटरवल आता ही नहीं है, वो मुसलसल ही उस पर इंसेनिटी होती है, अनसाउंड माइंड होता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वाइड होगा। फिर हम एक ऐसे पर्सन की बात करते हैं जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा, लेकिन उसके कुछ इंटरवल्स हैं सैनिटी के, यानी कि दरमियान दरमियान में कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं जिसमें वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो उन इंटरवल्स के दौरान कॉन्ट्रैक्ट में जो है एंटर भी हो सकता है। लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, यानी किसको साबित करना पड़ेगा कि भाई वो उस टाइम पर जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो वो वाकई सैनिटी की पोजीशन में था, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता था। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाह रही, तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है लुनेटिक असाइलम में, यानी जो ये पनाहगाहें होती हैं इसमें, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, तो उस इंटरवल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। फिर एक ऐसा पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का है लेकिन कभी कभार जो है जैसे दौरे पड़ते हैं या ऐसे इंटरवल्स आते हैं जिसमें उसको प्रॉब्लम होता है और वो इंसेन जो है फीलिंग्स आती हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो वो उन इंटरवल्स के दौरान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ के उस पर वो दौरा पड़ा हुआ था और उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, ये फिर उस शख्स पर होगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट को इस बेसिस पर अवॉइड करना चाहता है। एग्जाम्पल है, अ सेन मैन हु इज सो डिलीरियस फ्रॉम फीवर, यानी बहुत ज़्यादा शदीद बुखार है इस हद तक कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रही, और हु इज सो ड्रंक
दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता जब तक उसका वो जो फीवर से उसकी जो हालत है, डिलीरियम है, वो कंटिन्यू कर रहा है, या जो ड्रंकननेस है उसका इम्पैक्ट जो है उसके कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकेगा। अदरवाइज जो वो रूटीन में कॉन्ट्रैक्ट करता है वो ऑब्वियसली वैलिड होंगे। तो अगर वो किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है और कहता है कि जी मैं तो उस टाइम पर जो है डिलीरियम था, बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से मैं समझ नहीं सकता, तो ये साबित उसको करना पड़ेगा कि उसकी हालत इस लेवल की थी कि वो उस वक्त अपनी जो सिचुएशंस थी उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। तो ये कॉन्सेप्ट थे हमारे साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड को कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज़ के लिए समझने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।